हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर पे चल रहे थे तो आज हमारा एक नया टॉपिक है कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे। कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं ये हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कंजक्शन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन? तो ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंसेज टुगेदर। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आपकी कंजक्शन की फिर से सुन लीजिएगा। ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेज टुगेदर। तो अगर हम बात करें कि जो कंजक्शन है वो क्रमशः वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेज को तथा सेंटेंसेज को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को, जो वर्ड हैं आपके, उन वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। तो अर्थात कंजक्शन भी एक वर्ड है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं एंड, दैट, बट, ठीक है। ऐसे कई प्रकार के आपके जो वर्ड हैं जो कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या है, वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लॉजेज और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंजक्शन के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो हालांकि हम ऐसा इसका डिटेल में इतना नहीं चलेंगे, हम सीधे सीधे चलेंगे कि कंजक्शन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड हैं और वो वर्ड कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बट का प्रयोग है। सबसे पहले हम देख रहे हैं तो जो है बट का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम चलते हैं एक एक करके। तो पहला वर्ड है आपका बट, बट का प्रयोग। तो बट का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, तीन अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, पहला लेकिन, कॉमा, पर, परंतु, पहला ये है। दूसरा बल्कि और तीसरा सिवाय और अलावा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं एक एक करके। जो पहला हमारा है लेकिन, पर और परंतु के सेंस में कैसे बट का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लेकिन, पर, परंतु के सेंस में बट का प्रयोग कैसे होगा, सेंटेंस हम देखेंगे, उसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आपको क्लियर होगा। वे अमीर हैं पर बहुत कंजूस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पर है ये कंजक्शन है आपका। ठीक है, जो दो आपकी वाक्यों को, उपवाक्यों को आपस में जोड़ता हुआ है। ठीक है, जोड़ता है। तो जैसे ही इज रिच, ठीक, वो अमीर है यानी कि ही इज रिच, बट, अब यहाँ पर जो बट है दैट इज कंजक्शन, बट वेरी माइजर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स, वो शैतान है परंतु मुझे पसंद है, ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। क्लियर। तीसरा फ्रेंड, वो गोरी है, दिखने में गोरी है लेकिन खूबसूरत नहीं। ठीक है, तो सी इज़ फेयर बट नॉट ब्यूटीफुल। क्लियर। अब हम चलेंगे बल्कि के सेंस में। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे बल्कि के सेंस में, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, दिस इज़ नॉट ए पेन बट ए पेंसिल। क्लियर। तो यहाँ पर बट आपका किसके सेंस में आ रहा है, बल्कि के सेंस में। वो बेवकूफ़ नहीं बल्कि समझदार है, ही इज़ नॉट फूल बट वाइज। क्लियर। उसे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया, ही वॉज नॉट स्कॉल्डेड बट बीटन। क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो बट का प्रयोग था सिवाय या अलावा, ठीक है, के सेंस में बट का प्रयोग कैसे होता है। जैसे मैं आपके घर के सिवाय ऑब्लिक अलावा, या आप कह सकते हैं मैं आपके घर के सिवाय कहीं भी जा सकता हूँ, या आप कह सकते हैं मैं आपके घर के अलावा कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो आई कैन गो एनीवेयर बट योर होम। अब आप गया बट। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने देखा जो बट का जो प्रयोग है वो तीन अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। पहली कंडीशन अपना लेकिन, कॉमा, पर, कॉमा, परंतु। दूसरा बल्कि की कंडीशन में। तीसरा सिवाय या अलावा। तो चलते फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। ठीक है, तो सेंटेंस है मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय तुम्हें पीटने के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई कैन डू एनीथिंग बट बीट यू। तो आपका बट का प्रयोग हुआ सिवाय की सेंस में। ठीक है, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए पर नहीं देख सकता हूँ तुम्हें रोते हुए। ठीक है, अब पर के सेंस में बट का प्रयोग हो रहा है। आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट आई कैन नॉट सी यू क्राइंग। या आप कह सकते हैं, या यू कैन से, आप कह सकते हैं आई कैन सी एनीथिंग हैपनिंग बट यू क्राइंग। तो फ्रेंड्स ये था आपका बट का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगला। चलते फ्रेंड अब नेक्स्ट, फॉर, ऑब्लिक एज, ऑब्लिक बिकॉज, ऑब्लिक सिंस, इसका प्रयोग, यानी कि इसका जो प्रयोग होता है वो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स क्योंकि, ऑब्लिक चूंकि। ठीक है, तो जब वाक्य में क्योंकि वो चूंकि आए, ठीक है, तो हम इन चारों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। कौन चारों, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, इन सभी का अर्थ क्योंकि या चूंकि के सेंस में आप कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा, बिकॉज का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है। सिंस का प्रयोग यानी कि बिगिनिंग यानी शुरुआत में, और फॉर ऑब्लिक एज का प्रयोग मिडिल ऑब्लिक बिगिनिंग में।
तो फ्रेंड्स ये आप जाने बिकॉज, सिंस और फॉर और एज का प्रयोग आपको कैसे करना है। अब हम चलते फ्रेंड्स सेंटेंस में, तो आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ये है, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अब हम यहाँ पर इस जो वाक्य है इसका ट्रांसलेट करेंगे, और यहाँ पर जो क्योंकि और चूंकि है यानी कि उसको सिंस एज फॉर के उसमें हम कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे ये देखेंगे। चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अब चूंकि देखिए, सिंस आ गया, सिंस माने चूंकि, ठीक है। आई वॉज अनवेल, ठीक है, आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम, ठीक है। अब चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। अब एज के सेंस में कैसे करेंगे, एज आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम, ठीक है। और फॉर के सेंस में कैसे करेंगे फ्रेंड, फॉर आई वॉज अनवेल सो आई डिड नॉट कम। तो फ्रेंड्स आपने देखा सिंस और एज और फॉर का प्रयोग हमने चूंकि के सेंस में किया, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लीजिए फ्रेंड्स, देखिए मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल, राइट। तो या आप देख लीजिएगा, आई डिड नॉट कम एज आई वॉज अनवेल, या आप कह सकते हैं आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज अनवेल, ठीक है। फॉर से पहले कॉमा का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। फॉर से पहले कॉमा का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे फॉर, एज, बिकॉज और सिंस का प्रयोग हमने किया, ठीक है। तो चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट कंजक्शन में। तो फ्रेंड्स अगला वो जो कंजक्शन वर्ड है वो है आल्सो, ऑब्लिक इवन, ऑब्लिक आइदर, ऑब्लिक टू, TOO, ऑब्लिक एज वेल का प्रयोग। यानी इनका जो अर्थ होता है वो भी होता है फ्रेंड्स, सभी का जो अर्थ होता है ये जो होता है भी होता है। यानी कि आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, आल्सो, ऑब्लिक टू, ऑब्लिक एज वेल, इसको सभी का अर्थ क्या होता है, भी। इन तीनों का प्रयोग जो है जनरली इन पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ठीक है। दूसरा इवन, यानी भी, इवन में इवन का अर्थ भी होता है, इसका प्रयोग बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा हम जानते हैं फ्रेंड्स आइदर, तो फ्रेंड तीसरा है आइदर, आइदर का अर्थ भी होता है, तो इसका प्रयोग जो है ओनली इन नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं आपका, अब देखिए आल्सो, एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, आल्सो माने भी होता है, का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद वो वर्ब से पहले किया जाता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, जो आल्सो है, तो फ्रेंड्स आल्सो का जो प्रयोग होता है यानी भी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद वो वर्ब से पहले किया जाता है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इवन, यानी कि इवन भी है आपका, है ना। तो इवन का प्रयोग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इवन का जो प्रयोग है यानी भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जाता। ये चीज़ आपको याद करनी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में यानी कि इवन का प्रयोग भी के अर्थ के लिए प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं टू एज वेल कॉमा आइदर यानी भी का प्रयोग, ठीक है। तो टू एज वेल आइदर का प्रयोग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में किया जाता है। टू, फिर से याद कर लीजिए, टू एज वेल आइदर, इन सभी का अर्थ भी होता है, का प्रयोग जो होता है आपका वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, वहाँ से हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं भी अच्छा हूँ, तो अभी आ गया आपका, तो आई एम आल्सो गुड। तो यानी कि आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यानी आल्सो का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ही के सेंस में हुआ है, मैं भी अच्छा हूँ। अब हम आल्सो के सेंस में देखा, टू के सेंस में देखेंगे आई एम गुड टू, ठीक है। और एज वेल के सेंस में देखेंगे आई एम गुड एज वेल, ठीक है फ्रेंड्स। इवन के सेंस में देखेंगे इवन आई एम गुड, इवन आई एम गुड। तो यहाँ पर आपने देखा यानी आल्सो, टू, एज वेल और इवन के सेंस में जो है यानी इसका अर्थ जो भी था उसके सेंस में आपने इनके प्रयोग देखे। तो जैसे नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं भी अच्छा नहीं हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं भी अच्छा नहीं हूँ, नेगेटिव वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो इवन, देखिए इवन आ गया आपका, इवन आई एम नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पर इवन का प्रयोग, या आप कह सकते हैं आई एम नॉट गुड आइदर, ठीक है। आपने आइदर का प्रयोग किया यहाँ पे और इवन का प्रयोग किया, ठीक है, नकारात्मक वाक्य में। वे भी मेरे साथ नहीं है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है, तो इवन दे आर नॉट विथ मी, तो इवन का प्रयोग आपने यहाँ पे किया। दे आर नॉट विथ मी आइदर, तो इवन और आइदर का प्रयोग आपने नकारात्मक वाक्य के साथ किया। तो ये आपने देखा, जाना, ठीक है। जैसे एक और सेंटेंस हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, मैं भी फल पसंद नहीं करता, तो आई डू नॉट लाइक फ्रूट आइदर, ठीक है। तो यहाँ पर आइदर का हमने प्रयोग किया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस के रूप में। देखिए हम एक एक करके चलेंगे फ्रेंड आगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख रहे हैं एज का प्रयोग जैसा कॉमा के तौर पर के बात है,
ठीक। तो एज का जो अर्थ है जैसा के तौर पर कर सकते हैं, के तौर पर, और के बातें, ठीक है। तो ये आप देखेंगे जैसे एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसा आप कहें तो एज यू से, ठीक है। तो एज का प्रयोग आपने यहाँ पर कर लिया, ठीक है, जैसा की सेंस में, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, राइट। जैसा आपने कहा मैंने किया, आई डिड एज यू सेड, राइट। जैसा आपको ठीक लगे, एज यू फील लाइक, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी फ्रेंड, यानी कि एज यू सो यू सीप, ठीक है। तो जैसा तुम्हारे पापा चाहें, एज यूर फादर लाइक्स, ठीक है। तो एज आ गया। मैं यहाँ पर मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, के तौर पर, आप फ्रेंड देखिए के तौर पर, तो के तौर पर भी एज का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए। आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर हियर, क्लियर। देखिए फ्रेंड, एज का एक और प्रयोग देखिए, के नाते, एक अध्यापक होने के नाते मेरा कार्य है, एज ए टीचर, ठीक है, इट्स माई ड्यूटी, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, यानी कि एज माने उतना, फिर आपका एडजेक्टिव विशेषण आएगा, फिर एज माने जितना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस है फ्रेंड, आप देख रहे हैं, उतना लंबा जितना अमित, तो एज टॉल एज अमित, ठीक है। उतना लंबा जितना अमित, तो आपका क्या आ जाएगा, एज टॉल एज अमित, या अमित के जितना लंबा, ठीक है। उतना छोटा जितना राकेश, एज शॉर्ट एज राकेश, क्लियर। उतना बड़ा जितना आपका घर, एज बिग एज यूर हाउस, ठीक है फ्रेंड। उतना काला जितना कोयला, एज ब्लैक एज कोल, या कोयले के जितना काला, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा एज का प्रयोग जो है उतना और जितना के सेंस में। तो फ्रेंड्स हम चलेंगे एज सून एज के प्रयोग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एज सून एज ऑब्लिक द मोमेंट, यानी कि जैसे ही या ज्यों ही, इसको हम क्या कहते हैं, जैसे ही और कॉमा ज्यों ही, ठीक है। तो जैसे ही वो आया मैं चला गया, एज सून एज, तो जैसे ही के लिए क्या प्रयोग हुआ, एज सून एज, आप यहाँ देखिए, एज सून एज, जैसे ही वो आया, ही केम आई लेफ्ट, मैं चला गया, ठीक है। या आप दूसरा क्या कह सकते हैं, द मोमेंट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही या द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। नेक्स्ट फ्रेंड, ज्यों ही वो आया वो गई, ठीक है, एज सून एज। तो फ्रेंड्स क्या आ गया, देखिए ज्यों ही के लिए एज सून एज, ही केम सी लेफ्ट, क्लियर। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्रेंड, एज वेल एज का प्रयोग, यानी कि एज वेल एज का प्रयोग जो है साथ ही साथ, इसका जो अर्थ होता है साथ ही साथ। तो राम पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, आप देखिए साथ ही साथ के लिए, तो राम इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर एजुकेटेड, क्लियर। वो पैसे वाला है, साथ ही साथ दयालु भी है, ही इज रिच एज वेल एज काइंड, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स एक और सेंटेंस देखिए, मैं साथ ही साथ वो भी दोषी है, ठीक है। मैं साथ ही साथ वो भी दोषी है, वो भी दोषी है, ठीक है। तो आई एज वेल एज ही एम टू ब्लेम, क्लियर। या मैं और वो दोषी है, आई एंड ही आर टू ब्लेम, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा एज वेल एज, यानी कि साथ ही साथ का प्रयोग आपने देखा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एज फार एज, इसका अर्थ होता है जहाँ तक, इसका प्रयोग देखेंगे, जहाँ तक मुझे पता है वो शादीशुदा है, एज फार एज आई नो ही इज मैरिड, क्लियर फ्रेंड। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, तो जहाँ तक देखिए मेरी पढ़ाई का सवाल है, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है, एज फार एज माई स्टडी इज कंसर्न्ड आई एम ओनली 12th पास, क्लियर फ्रेंड्स। तो एज फार एज यानी जहाँ तक, उसका प्रयोग आपने देख लिया। तो फ्रेंड्स अगले चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे सच कॉमा सच एज कॉमा इन सच ए वे का प्रयोग, यानी सच का अर्थ होता है इस तरह का या ऐसा, सच एज का अर्थ होता है जैसे कि, ठीक है। इन सच ए वे का अर्थ है इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे लोग, तो ऐसे लोग, ठीक है, तो ऐसे लोग या इस तरह के लोग स्वार्थी होते, सच पीपल आर सेल्फिश। तो सच का प्रयोग हुआ, सच माने होता है इस तरह का या ऐसा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देखेंगे ऐसे बच्चे या इस तरह के बच्चे, तो यहां पर भी सच का प्रयोग है फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे या इस तरह के बच्चे, आप ध्यान दीजिए, ऐसे बच्चे या इस तरह के बच्चे मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन, क्लियर। तो सच का मतलब है ऐसे बच्चे या इस तरह के बच्चे, ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूं, ठीक है। तो ऐसी आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया ऐसी, आई हैव हियर्ड मैनी सच स्टोरी, तो सच यानी ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी का प्रयोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने जाना
कंजक्शन के कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताए। तो फ्रेंड्स कंजक्शन में काफ़ी वर्ड्स हैं, तो बचे हुए वर्ड्स को हम अगली वीडियो में यानी क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।